आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। सरेआम तमाशा बना दिया आप लोगों ने हमारा। कोई दवाई अब नहीं आएगी, ये ले जाओ प्रिस्क्रिप्शन। मधु को आज ही डिस्चार्ज लेकर घर वापस चलेंगे। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, कान खोलकर सुन लो। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ रजत के साथ। अब चले जाओ यहाँ से, और आइंदा इस घर की चौखट पर कदम रखने की कोशिश मत करना, समझे तुम? नहीं कोकी, ये तुमने ठीक नहीं किया, सब गड़बड़ कर दिया। आखिर क्या जरूरत थी तुम्हें तुम्हारा मुंह खोलने की? मगर मुझे क्या मालूम था कि अचानक ये सब हो जाएगा। हाँ, तुम्हें क्यों मालूम होगा? तुम्हें क्यों मालूम होगा कि हम अगर हमारी पहचान छिपाकर वहां पर गए थे तो उसके पीछे कोई मकसद था। इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें वहां से नाकामयाबी हासिल करके वापस लौटना पड़े। देखिए, आप मेरा विश्वास कीजिए, अगर मुझे इस बात की थोड़ी भी भनक होती तो मुझसे ये गलती नहीं होती। अरे क्या गलती नहीं होती? ये जो दूसरी गलती की है वो क्या कम है? तुम्हें मधु के बारे में इतने दिनों से मालूम था, तुम्हें जरूरी नहीं लगा हम सबको बताने के लिए? क्या हो क्या गया है तुम्हें कोकी? आप मुझ पर बेवजह नाराज हो रहे हैं। मैंने उसे ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो पहले से परेशान था। अगर उसे इस बात का पता चल जाता तो वो और परेशान हो जाता। परेशान तो अब मैं हो रहा हूं कोकी, क्योंकि अमर इस वक्त गया है मिलिंद के घर। पता नहीं उसके साथ अब क्या होगा। अमर, क्या बात है? पापा, बोलो बेटा, क्या हुआ? पापा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि रवि अंकल ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या किया ऐसा उन्होंने? रवि अंकल ने मुझे इंसल्ट करके घर से बाहर निकाल दिया। क्या? हाँ पापा, आज तक कभी मजाक में भी उन्होंने मुझे नहीं डांटा, और आज इस तरह का बर्ताव। अमर, देखिए, आप उसे कुछ मत बोलिए। गलती मेरी है, मैं ही उसे समझाऊंगी। आपने अमर के साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा? अमर का अपमान करने का आपको कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। आप सजा देना चाहते हैं ना, तो मुझे दीजिए ना सजा। मेरी गलती की सजा आप अमर को क्यों दे रहे हैं? मधु, 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 होश में आओ। मैंने कौन सी गलती की है? हाँ? क्या पाप किया है मैंने सिर्फ प्यार किया है ना अमर से, और मैं करती रहूंगी प्यार उससे। आप सबको ऐसा क्यों लगता है? हाँ? ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता? अगर ऐसा होता ना तो यहाँ नहीं आता। रश्मि से सगाई तोड़कर वो यहाँ नहीं आता। बोलिए ना, चुप क्यों है आप लोग? हाँ? पापा, बताइए ना मुझे, चुप क्यों है? बोलिए पापा। खबरदार! उस मनहूस के बारे में कुछ भी कहा तो अब उसके बारे में एक शब्द भी मैं नहीं सुनना चाहता। सुनना पड़ेगा आपको, सुनना पड़ेगा। खामोश, खामोश। उस घर से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब अगर तुमने उनके बारे में बात की फिर से तो मुझसे बुरा कोई न होगा। क्या करेंगे आप? मारेंगे ना मुझे?
मारिए बाबा, मारिए मुझे। आज के बाद ये लड़की इस घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। सुना तुम लोगों ने? चुप चुप, चलो आओ। चुप चुप, चलो अमेरिका बाहर। आउट। मैंने कहा, तुमने सुना नहीं अमर? अमर, तू यहां से चल। तुम इसके साथ कहीं नहीं जाओगे मिलिंद, और तुम यहां से दफा हो जाओ। अब चले जाओ यहां से, और आइंदा इस घर की चौखट पर कदम रखने की कोशिश मत करना, समझे तुम? खाना खा लो। देखो आज मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। चलो उठो। माँ मुझे भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं है? चलो उठो। माँ मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है तो अब भी मुझसे नाराज है? माँ ऐसी कोई बात नहीं है। बात क्यों नहीं है? मैं जानती हूं ये सब मेरी वजह से हुआ है। माँ छोड़ो इन खंडाला की बातों को। मैं उसकी वजह से परेशान नहीं हूं। मेरी परेशानी की वजह कुछ और है। ये परेशानी भी मेरी वजह से हुई है। क्या? हाँ बेटा, मधु ने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया। उसके माँ बाप आए थे, वो चाहते थे कि मैं जाकर उसे समझाऊं। मैं उसे समझाने के लिए जाने ही वाली थी, मगर तुम्हारी मामा की वजह से सब गड़बड़ हो गया। और तुमने ये बात मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी। क्यों माँ? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बेवजह तुम इन बातों से नाराज हो। बेवजह? माँ वो मेरे दोस्त की बहन है, वो खुद मेरी दोस्त है। मैं क्या करूं बेटा, मुझे क्या मालूम कि अचानक ये सब हो जाएगा। मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, जितना अच्छा करने की कोशिश करती हूं सब गड़बड़ हो जाता है। वहां खंडाले में भी मेरी वजह से आप सबका प्लान चौपट हो गया। लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। माँ ये तुम क्या कह रही हो? भला माँ भी कभी बेटे से माफी मांगती है? लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि मधु ने 3-4 दिन से खाना क्यों नहीं खाया, और नहीं खाया तो उसमें मेरी क्या गलती? तेरी गलती सिर्फ इतनी है बेटा कि मधु तुमसे प्यार करती है। हेलो। हेलो मिसेस मल्होत्रा, कैसी रही आपकी बेटी की सगाई? ठीक रही। हम आज ही आए खंडाला से। सगाई में तो हम शामिल नहीं हो पाए, पर शादी तो यहीं बॉम्बे में होगी ना? हाँ हाँ यहीं पे होगी। इस वक्त मैं जरा बिजी हूँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके बाय। हेलो। हाँ बोलिए। मिसेस मल्होत्रा, कैसा रहा फंक्शन? हाँ मैं शाम को फोन करूंगी और आपको सारी डिटेल्स दूंगी, ठीक है?
हेलो। और कैसा रहा फंक्शन? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक रहा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं तो प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? कोई कह रहा था कि रश्मि की सगाई नहीं हो पाई, इसलिए पूछ लिया आपसे। जब आपको सब कुछ पता ही है तो फिर मुझे फोन करके परेशान करने की क्या जरूरत है? आइंदा अगर इस बारे में बात करनी है तो इस घर में फोन मत कीजिएगा। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? मैं कहाँ चिल्ला रही हूँ, बल्कि सारा शहर चिल्ला चिल्ला कर मुझसे पूछ रहा है रश्मि की सगाई टूट क्यों गई। क्या जवाब दूं मैं उन्हें, क्या कहूं? कुछ मत कहो, बस शांत रहो, दैट्स ऑल। हाँ, अब यही करना पड़ेगा। कितने कितने गर्व से मैं पूरी दुनिया को कहती थी सबके बच्चे चाहे कितनी भी मनमानी करे, पर मेरी बच्ची मेरे खिलाफ कभी जा ही नहीं सकती। और आज उसी ने मुझे धोखा दिया है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से समाज के सामने मुझे झुकना पड़ रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा इसमें सर झुकने वाली बात क्या है। अरे दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्यार करते हैं और जिससे प्यार करते हैं उससे शादी भी करते हैं। रश्मि ऐसा नहीं करेगी। तुम्हारी शादी रजत से ही होगी। लेकिन रेखा, और आप इसे समझाने के बजाय इसका साथ दे रहे हैं। ये सब कुछ अमर की वजह से हुआ है। बेहतर यही होगा कि तुम उसे भूल जाओ। अगर मैं उसे भुलाना भी चाहूं तो उसका नाम बार बार लेकर आप मुझे उसे भुलाने नहीं देंगी। यार समझ में नहीं आ रहा ये सब हुआ कैसे। मधु भी बिल्कुल पागल है। पता नहीं उसे कौन सी बात की गलतफहमी हो गई और वो मुझसे प्यार करती है। तू जाके गलतफहमी दूर क्यों नहीं करता? वो कैसे? उससे बात करके। और कैसे? डैडी यही तो प्रॉब्लम है। उस घर के दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। यहाँ तक कि अंकल भी समझते कि मैं कसूरवार हूँ और मिलन को भी मुझसे मिलने से मना कर दिया। अरे ये तो ज्यादती है यार। मेरी समझ में नहीं आता मधु ने ऐसे कैसे सोच लिया। मैंने उसे हमेशा एक दोस्त की नजरों से देखा। ये बात मैं उसके साथ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कैसे। तू इतनी टेंशन मत ले यार, मैं हूं ना तेरे साथ। और वैसे भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है कि हम लोग मिलके इसका हल नहीं निकाल सकते। पैडी एक ही टेंशन थोड़ी है। वहां रश्मि को लेकर भी कितना उलझा हुआ हूं मैं। समझ में नहीं आता क्या करूं। तू उसकी चिंता मत कर, मेरी नीतू से बात हो गई है। अच्छा, क्या कहा उसे? उसने कहा कि टेंशन तो है लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। अमर, हम दोनों मिलके हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेंगे। चल अब। कहाँ? अरे चल तो। मॉम, क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। बार बार लोगों के फोन आ रहे हैं और सब तुम्हारे सगाई के बारे में ही पूछ रहे हैं। मॉम, लोगों का काम है बोलना, लेकिन तुम अगर दिन रात एक ही बात सोचती रही तो कैसे भुला पाओगी उसे? मॉम, तुम प्लीज उसे भुला दो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये सब इतना आसान है। आसान तो नहीं है मॉम, लेकिन उसे भुलाना तो पड़ेगा ना।
तुम भुला पाए हो? कोशिश तो कर रहा हूं। खुद से तो झूठ बोल ही रहे हो, अब अपनी माँ के साथ भी झूठ बोलोगे? तुम्हारे जैसे 24 घंटे काम करने वाले आदमी ने अभी तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। क्या तुम मुझे बता सकते हो क्यों नहीं ज्वाइन की? हाँ? मैं तुम्हें कल से देख रही हूं बेटा, मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो। माँ, थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? क्या ठीक हो जाएगा बेटा? शरीर पर लगा हुआ घाव भर सकता है, लेकिन मन पर लगा हुआ घाव कभी नहीं भरता। उस लड़की ने हमारे अरमानों को ठेस पहुंचाई है, और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं माफ करूंगी उसे। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। अरे बाबा पैडी, मैं समझ रहा हूँ यार। हाँ, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं बात करता हूँ। ओके, बाय। मिलिंद, एक मिनट, क्या कर रहा है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? जी नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। तू ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मधु ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि उसे कमरे में बंद किया जाए? मैं उससे बात करना चाहता हूँ। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। तू अपने बाबा को नहीं जानता क्या? अगर उन्हें पता चला तो कितना बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा यहाँ। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ उन्हें और उनकी तानाशाही को भी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तानाशाही नहीं, बल्कि उनका अधिकार है, तुम्हारे पिता का अधिकार है। उनकी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन क्यों अजी? क्या हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन जब तुम उसके लायक बनो, और उसके लायक बनने के लिए पहले इस घर की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ेंगी तुम्हें। ठीक है, लेकिन चाहे आप लोग माने या ना माने, मधु मेरी भी जिम्मेदारी है। मिलिंद, मधु से कुछ बात हुई? पापा आप ही बताइए, हाउ इज इट पॉसिबल? लेकिन मिलिंद को तो तुम बता सकते थे ना। मैंने पैडी से कहा था कि उससे बात करें, मगर मुझे नहीं लगता उससे कोई फायदा होगा। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मधु से मैं बात करूंगा। हाँ, समझाऊंगा उसे, सब ठीक हो जाएगा। क्या आपकी बात मधु मानेगी? रश्मि बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूं। जिंदगी तुमसे ज्यादा देखी है मैंने, इसलिए अगर मेरा कहना मानोगी तो तुम्हारा अमर से मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन पापा, मम्मी कभी नहीं मानेंगी। तुम्हें अपने फैसले पर भरोसा तो है ना? फिर चिंता किस बात की? और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ बेटा, अमर के साथ रहकर ही तुम खुश रहोगी, सिर्फ अमर के साथ। अमर अमर अमर, मधु तुम पागल हो गई हो। ट्रस्ट मी, मेरा यकीन मानो, अमर तुमसे प्यार नहीं करता है। पर मैं तो उससे प्यार करती हूँ। आप मेरे भाई हो ना, मेरा एक काम करोगे? सिर्फ एक काम? हाँ?
आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें।